स्वामी राधे चेतन जी महाराज अद्वैत वेदांत आश्रम मई से जो आए हैं, पूज्य महाराज जी से 10 मिनट थोड़ा सत्संग की बात, भगवान की कथा, आशीर्वाद रूप से सभी भक्तों को चाहिए। इसलिए भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान के अभय प्रदान करने वाले श्री पावन चरण कमलों में कोट से नमन करते हुए हमारे परम पूजनीय परम श्रद्धेय व्यास आसन पर आसीन और हमारे दाएं बाएं बैठे हुए श्री सभी संत जन, यत्र तत्र विराजित श्री श्रोतागणों भक्तगणों, आप सभी लोगों को भी मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। देखिए सज्जनों, हम और आप सभी लोग भगवान की बड़ी पावनमयी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। शायद भागवत का आज अंतिम दिवस विश्राम है। बहुत ही सुंदर पावनमयी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। देखिए संसार में क्या क्या चीज दुर्लभ है। हमारे संत जन कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये दो चीज दुर्लभ है नारायण। एक तो संतों का समागम, संत महापुरुषों का सानिध्य, और दूसरा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। देखा जाता है ये दो चीज बहुत ही दुर्लभ है नारायण। संतों का सानिध्य, संतों का संग मिल जाए तो जीवन उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। ये जीव इस संसार सागर में गोते खा रहा है, बार बार जन्मता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता रहता है, अपने किए हुए कृत्यों का भोग फल प्राप्त करता रहता है। नाना प्रकार की योनियों में यह जीव भटकता रहता है। कभी शुकर बनता है, कभी कुकर बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पंछी बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी कीड़ा मकोड़े, कभी क्या क्या नहीं बनाता है। लख 84 भोग के मानव देही पाई, और चेत सके रे चेतर बंदे नहीं तो फिर 84 आई। 84 कहीं दूर नहीं है। ये 84 लाख योनियों में जो नाना प्रकार के दुख हैं, जो जीव भटकता रहता है, उन योनियों से छूटने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति भगवान की पावनमयी कथाओं का श्रवण नहीं करता, संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त करता, संतों का संग प्राप्त नहीं होता, उस व्यक्ति से अभागा और कौन होगा संसार में। जो भगवान की कथाओं से पावनमयी जो कथाएं कल्याण करने वाली हैं, जो हमें उन्नति के शिखर पर चढ़ाने वाली हैं, जो हमें अधोगति से निकालने वाली है, हमारे पतन मार्ग से बचाती है, हमें परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में पहुंचाने वाली है, उन भगवान की पावनमयी कथा का श्रवण नहीं करता। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तम विधाय शुभ शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवत वतन तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उस व्यक्ति का जीवन तो एक नरक तुल्य है, जो भगवान की पावनमयी कथाओं को रुचि नहीं करता, भगवान के गुणानुवाद में रुचि नहीं है, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं मिलता। चांडालवत, वो तो साक्षात मनुष्य जीवन में चांडाल के समान ही है। करवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी, उसका जो है जो जन्म व्यर्थ का है। संसार में व्यर्थ जीवन किसका है? बोले जो भगवत विमुख है,
जो संतों से विमुख है, जो भगवान से मिलाने वाली कथाओं से, सत्संग आदि से विमुख है, वो जीवन अभागा है, वो मनुष्य अभागा है। उस मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। सज्जनों, अपने आप को बड़ा धन्य मानना चाहिए। ये भगवान ने बड़ी कृपा की है हमारे और आप लोगों के ऊपर। जो 84 लाख योनि से छूटने का ये मौका, अवसर प्राप्त हो गया है हमें मनुष्य जीवन। और इस मनुष्य जीवन में जो साधना करनी चाहो तो कर लो, नहीं तो पता नहीं है नारायण फिर किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, किस योनि में नाना प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। ये मौका निकल गया ना, पुनः आने वाला नहीं है। कर लो धन्य इस जीवन को। मनुष्य की तरह हम किसी शरीर में होते क्या भगवान की कथा को सुन पाते, क्या साधु संतों का दर्शन कर पाते इन आंखों से, क्या हम भगवान की भक्ति कर पाते, क्या भजन चिंतन भगवान का नाम ले पाते, नहीं ले पाते। तो ये मानव जीवन संभलने के लिए, बिगड़ने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंस करके अकृत्य कृत्यों को करता है, उससे अभागा और कौन होगा। वो जीवन नरक तुल्य है नारायण। ये मनुष्य जीवन तो संभलने के लिए है, बिगड़ने के लिए नहीं है। और किसी योनि में संभलने का चांस मौका मिलने वाला नहीं है। केवल एक मनुष्य जीवन ही है, इसमें संभल गए तो संभल गए, नहीं संभले तो फिर शुकर को कर किए हुए कृत्यों को फल भोगना अवश्य पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म श्रवाशवम न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कर्म किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता है। किया हुआ कर्म आपको बहुत जन्मों से ढूंढ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। संसार में हर व्यक्ति पक्षपात कर सकता है, लेकिन कर्म, किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। वो शुभ हो या अशुभ हो, पाप हो या पुण्य हो, अवश्य में भोक्तव्य। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को क्यों नहीं समझ जाना चाहिए, अपने जीवन को धन्य धन्य क्यों नहीं बना लेना चाहिए। अवश्य बनाना चाहिए। अवश्य भगवान की पावनमयी कथाओं को श्रवण करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए नारायण। और देखो, यदि जीवन में सत्संग नहीं कर पाओ तो कुसंग से बच करके अवश्य रहना। यदि व्यक्ति कुसंग में फंस जाएगा, वो जीवन को अपना गर्त में ले जाएगा, नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें सत्संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है किसी कारण, तो हमेशा हमें कुसंग से बच करके रहना चाहिए। तो हमें कुसंग से बचोगे तो सत्संग अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी देर का कुसंग, जैसे गाय के सींग पर राई का दाना कितनी देर तक रुक सकता है, कितनी देर तक ठहर सकता है। यदि इतना ही कुसंग व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ने के लिए काफी होता है। आप लोगों ने छठवें स्कंद में सुनी होगी अजामिल की कथा। थोड़ा सा उनके मन को कुसंग मिला, थोड़ा सा, और देखो थोड़े से कुसंग के कारण एक धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा अजामिल कहां से कहां पहुंच गया। और देखो थोड़ा सा सत्संग प्राप्त हुआ साधु संतों का, थोड़ा सा संग, तो उसका जीवन भी संभल गया नारायण। कुसंग बिगाड़ देगा, हमारे जन्मों को बिगाड़ देगा, और सत्संग हमें भगवान के पास पहुंचा देगा, कल्याण करने वाला हो जाएगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का जो संग है, जो सत्संग है, जो भगवान का संग है, भगवान की पावनमयी कथा का संग है, वो जीवन में कल्याण करने वाला हो जाता है। और यदि कुसंगियों का, संसारियों का संग करोगे तो वो जीवन बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा नारायण जी। छत पर चढ़ने में टाइम लगेगा, मंजिल पर 5 मंजिल पर चढ़ने पर टाइम लगेगा आपको काफी, लेकिन 5वीं मंजिल से गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसलिए हमें अपने जीवन को ध्यान देना चाहिए। ये हमें भगवान की जो कथाएं मिलती हैं, कथाएं ये हमारे जीवन का कल्याण तो करने वाली है।
कथाएं क्यों सुनती हैं? आप हमारे परिचय 7 दिन से कथाएं सुन रहे हैं, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? जीव के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो प्रसन्न अवस्था में सोए हुए हैं वो जागृत हो जाए, वो जाग जाए। हमारे अंदर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो सोए हुए हैं, हम जो कुसंग में फंसे हुए हैं, कुसंग से बच करके हमारे अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो तो हम भगवान को प्राप्त कर सके नारायण। इसीलिए तो ये भगवान की पावनमयी कथाएं होती हैं। ये मन के रंजन के लिए नहीं होती हैं, मन के बंधन के लिए होती हैं। मन का बंधन हो जाए, भगवान में अनुराग हो जाए तो जीवन कृत्य कृत्य हो जाए नारायण। यही जीवन का सार है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए इस जीव को तो यही जीवन का सार है। यही भागवत महापुराण का भी सार है नारायण। हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। आज हमारे आचार्य जी सुनाएंगे आपको, कितनी पावनमयी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। कहना ही क्या है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए लेकिन अनमोल टाइम दिया है अपना कथा से, क्योंकि कथा से अलग टाइम नहीं मिलता है नारायण जी। तो इसलिए बड़ी कृपा की हमारे आचार्य जी ने, जो कि अपने अमूल्य समय से थोड़ा समय दिया है बोलने के लिए। तो सज्जनों, थोड़े से समय की कीमत हमको समझनी चाहिए। जो हमारा समय जा रहा है ना वो वापस लौटने वाला नहीं है, चला गया। संसार में पैसे से धन दौलत से हर वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन आप करोड़ों अरबों खरबों यदि पैसे भी खर्च करोगे तो आपका किया हुआ 1 मिनट भी नहीं आ सकता, 1 मिनट भी नहीं मिल सकता है। इसलिए अन्न का कण और समय का क्षण ये बिगड़ना नहीं चाहिए नारायण जी।